सोचो, अगर मैं तुमसे पूछूं, लाइफ में सक्सेसफुल होने का सीक्रेट क्या है? क्या तुम कहोगे हार्ड वर्क, टैलेंट, लक या फिर कुछ और? सच ये है, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग एक कॉमन चीज़ फॉलो करते हैं। दे डोंट जस्ट रिएक्ट टू लाइफ, दे डिज़ाइन इट। और इसी कॉन्सेप्ट को डीपली एक्सप्लेन किया गया है एक पावरफुल बुक में, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ समरी नहीं करेंगे, हम इस वीडियो को फील करेंगे, समझेंगे और अपनी लाइफ में अप्लाई करने लायक बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट तक तुम्हारी सोच कंप्लीटली चेंज हो सकती है। सबसे पहले एक बात समझ लो, ये बुक कोई क्विक एक्सेस फॉर्मूला नहीं है, ये कोई गेट रिच फास्ट गाइड नहीं है। ये एक कैरेक्टर बिल्डिंग ब्लूप्रिंट है। ये तुम्हें अंदर से चेंज करती है, और जब अंदर चेंज होता है तभी बाहर रिजल्ट्स आते हैं। ऑथर का कहना है कि दुनिया में दो तरह की थिंकिंग होती है। पर्सनैलिटी एथिक्स, जिसमें लोग आउटर इमेज पे फोकस करते हैं, और दूसरा कैरेक्टर एथिक्स, जिसमें लोग अपने प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। और रियल सक्सेस सिर्फ कैरेक्टर से आती है। अब ये बुक 7 हैबिट्स के थ्रू एक जर्नी बताती है, डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस। मतलब पहले तुम खुद पे कंट्रोल पाना सीखते हो, फिर दूसरों के साथ इफ़ेक्टिवली काम करना। और आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पावरफुल हैबिट से। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। अब ये बी प्रोएक्टिव का मतलब क्या है? सिंपल लैंग्वेज में, लाइफ में जो भी हो रहा है उसका कंट्रोल तुम्हारे पास है। ज़्यादा लोग रिएक्टिव होते हैं, मतलब सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। बॉस ने डांटा, मूड खराब। फ्रेंड ने इग्नोर किया, गुस्सा। फेल हो गए, गिव अप। लेकिन प्रोएक्टिव लोग सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, सिचुएशन उन्हें कंट्रोल नहीं करती। ऑथर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं, सर्कल ऑफ कॉन्सर्न वर्सेस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कॉन्सर्न्स इज इक्वल वो सब चीज़ें जो तुम्हें अफेक्ट करती हैं, जैसे पॉलिटिक्स, वेदर, इकोनॉमी और लोग क्या सोच रहे हैं। एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस इज इक्वल्स टू वो चीज़ें जो तुम कंट्रोल कर सकते हो, जैसे तुम्हारी थिंकिंग, एक्शंस और डिसीशंस। रिएक्टिव लोग अपनी एनर्जी कॉन्सर्न में यूज़ करते हैं, प्रोएक्टिव लोग अपनी एनर्जी इन्फ्लुएंस में इन्वेस्ट करते हैं। सोचो तुम एग्ज़ाम में फेल हो गए, रिएक्टिव माइंडसेट बोलेगा पेपर टफ था, टीचर बायस्ड है, मेरी किस्मत ख़राब है। और वहीं पे प्रोएक्टिव माइंडसेट, ओके, कहाँ मिस्टेक हुई, नेक्स्ट टाइम कैसे इम्प्रूव करूँ। डिफरेंस देखा? सेम सिचुएशन लेकिन आउटकम कॉम्प्लीटली डिफरेंट। तुम्हारी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील तुम्हारे हाथ में है, कोई और नहीं। ना तुम्हारा पास्ट, ना तुम्हारे पेरेंट्स, ना तुम्हारी सर्कमस्टेंसेस। कभी कभी लाइफ अनफेयर होती है, लोग हार्ड करते हैं, सिचुएशंस कंट्रोल के बाहर होती है। लेकिन एक चीज़ हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में होती है, तुम्हारा रेस्पॉन्स। और वही रेस्पॉन्स तुम्हारी डेस्टिनी डिसाइड करता है। अब सवाल ये है, प्रोएक्टिव कैसे बने? ये कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करो। ब्लेम गेम बंद करो, हर चीज़ के लिए दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दो। लैंग्वेज चेंज करो, मैं नहीं कर सकता उसमें बोलो मैं ट्राई करूँगा। मुझे करना पड़ता है उसमें बोलो मैं चूज़ करता हूँ। पॉज बिफोर रिएक्शन, रिएक्ट करने से पहले 2 सेकंड रुक जाओ, सोचो फिर रेस्पॉन्ड करो। और पॉइंट नंबर 4, फोकस ऑन सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम पे नहीं, सॉल्यूशन पे फोकस करो। एक छोटी सी स्टोरी, दो लोग एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों के पास सेम सैलरी, सेम बॉस, सेम इन्वायरमेंट। पहला बंदा हर रोज़ कंप्लेन करता था, ये जॉब बेकार है, बॉस टॉक्सिक है। और दूसरा बंदा साइलेंटली काम करता था, स्किल्स इम्प्रूव करता था। 1 साल बाद पहला बंदा वही था, फ्रस्ट्रेटेड। दूसरा बंदा प्रमोशन ले चुका था। डिफरेंस, प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव माइंडसेट। तो हैबिट 1 का कोर मैसेज सिंपल है, तुम रिस्पॉन्सिबल हो अपनी लाइफ के लिए। तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारा चॉइस है। तुम सिचुएशन के स्लेव नहीं, मास्टर हो।
अगर तुम्हें लगता है कि तुम कभी-कभी रिएक्टिव हो जाते हो तो कमेंट में लिखो आई चूज़ टू बी प्रोएक्टिव। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आगे और पावरफुल हैबिट्स आने वाली है। तो अब हम बात करेंगे एक और पावरफुल हैबिट की जो तुम्हारी लाइफ को डायरेक्शन देगी। बिगिन विद द एंड इन माइंड, मतलब काम स्टार्ट करने से पहले ही तुम्हें पता होना चाहिए कि एंड गोल क्या है। और बिलीव करो, ये हैबिट तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। और अगर तुम प्रोएक्टिव बन गए तो तुम्हें और अगर तुम प्रोएक्टिव बन गए तो तुमने अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया। लेकिन अब एक बड़ा सवाल आता है, गाड़ी चला तो रहे हो पर जाना कहाँ है? और यही से स्टार्ट होती है सेकंड हैबिट, बिगिन विद द एंड इन माइंड। सोचो तुम एक बिल्डिंग बना रहे हो विदाउट ब्लूप्रिंट, बिना प्लानिंग के। क्या वो बिल्डिंग स्ट्रांग होगी? क्या वो ऐसी बनेगी जैसे तुम चाहते हो? ऑब्वियसली नहीं। और यही गलती हम अपनी लाइफ में करते हैं। हम काम तो कर रहे हैं, बिजी भी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एंड गोल क्या है। इस हैबिट का मतलब सिंपल है, हर चीज़ दो बार क्रिएट होती है। पहले दिमाग में, जिसको हम मेंटल क्रिएशन बोलते हैं, और फिर रियलिटी में, यानी कि फिजिकल क्रिएशन। अगर तुमने पहले दिमाग में क्लियर इमेज नहीं बनाई तो रियलिटी कभी क्लियर नहीं होगी। ऑथर एक पावरफुल एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं, अपनी फ्यूनरल इमेजिन करो। हाँ, थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन सोचो, जब तुम नहीं रहोगे, लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? क्या तुम्हें एक केयरिंग इंसान के रूप में याद किया जाएगा, या सिर्फ एक बिजी इंसान जो लाइफ में भागता ही रहा? क्या तुमने अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाला? क्या तुमने कुछ मीनिंगफुल क्रिएट किया? ये एक्सरसाइज तुम्हें एक चीज़ समझाती है, तुम्हारी लाइफ का रियल पर्पस क्या है। अब यहाँ से आता है एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। मतलब तुम्हारी लाइफ का एक क्लियर डायरेक्शन। जैसे कंपनीज के पास मिशन होता है, वैसे ही तुम्हारे पास भी होना चाहिए। एग्जाम्पल, मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो ऑनेस्ट हो, डिसिप्लिन्ड हो और अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे। मैं अपनी स्किल्स से दुनिया में वैल्यू क्रिएट करना चाहता हूँ। ये कोई फैंसी लाइन नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ का कॉम्पास है। सोचो, दो स्टूडेंट्स हैं। पहला स्टूडेंट बस पढ़ रहा है क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। दूसरा स्टूडेंट पढ़ रहा है क्योंकि उसका गोल है डॉक्टर बनना। दोनों सेम काम कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी, फोकस और कंसिस्टेंसी कंप्लीटली डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि दूसरे स्टूडेंट के पास क्लियर एंड गोल है। जिस इंसान को पता है वो कहाँ जा रहा है, दुनिया उसके लिए रास्ता बना देती है। अगर तुमने अपनी लाइफ का एंड डिसाइड नहीं किया तो दुनिया तुम्हारे लिए डिसाइड करेगी देगी। लोग तुम्हें बताएंगे क्या करना है, सोसाइटी तुम्हें पुश करेगी, और एक दिन तुम रियलाइज़ करोगे, मैं बिजी तो था लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं था। अब सवाल ये है, अपना एंड कैसे डिफाइन करें? ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1, अपनी वैल्यूज़ लिखो, फैमिली, हेल्थ, सक्सेस, ऑनेस्टी, फ्रीडम, एक्सेट्रा। स्टेप 2, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स डिफाइन करो, 5 से 10 साल बाद कहाँ होना चाहते हो। और स्टेप नंबर 3, अपना मिशन स्टेटमेंट लिखो, शॉर्ट और क्लियर। और स्टेप 4, डेली डिसीजंस को उसके साथ अलाइन करो। एक बार एक आदमी जंगल में रास्ता भटक गया। वो बहुत फास्ट भाग रहा था, फुल स्पीड में। लेकिन एक दूसरा आदमी उसे पूछता है, तुम इतनी स्पीड में कहाँ जा रहे हो? वो कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ। फानी लगता है ना? लेकिन सच में हम में से बहुत लोग ऐसे ही जी रहे हैं। तो हैबिट 2 का एसेंस है, बिजी होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डायरेक्शन होना। हर चीज़ पहले माइंड में क्रिएट होती है। अपनी लाइफ का क्लियर विजन बनाओ। हैबिट 1 ने तुम्हें कंट्रोल दिया, हैबिट 2 तुम्हें डायरेक्शन देती है। अब तुम ड्राइवर भी हो और तुम्हें डेस्टिनेशन भी पता है। आज ही एक काम करो, 5 मिनट के लिए शांत बैठो और लिखो, मैं अपनी लाइफ में क्या बनना चाहता हूँ। अगर तुमने ये क्लियरिटी पा ली तो तुम ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हो। तो अब तक हमने दो पावरफुल चीज़ें समझ ली हैं। हैबिट 1,
तुम अपनी लाइफ के कंट्रोल में हो। हैबिट 2, तुम्हें पता है तुम्हें जाना कहाँ है। अब लॉजिकल स्टेप क्या है? अब काम कैसे करें? कैसे इंश्योर करें कि हम डेली लाइफ में वही करें जो एक्चुअली मैटर करता है? और यही सॉल्व करती है थर्ड हैबिट। हैबिट नंबर 3, पुट फास्ट थिंग्स फर्स्ट। सच बताओ, कितनी बार तुमने पूरा दिन बिजी रहकर भी फील किया है कि आज मैंने कुछ इम्पोर्टेंट किया ही नहीं? मैसेजेस रिप्लाई किए, रील्स देखी, रैंडम काम किए, लेकिन जो रियल काम था वो रह गया। ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है और इसका सॉल्यूशन है प्रायोरिटीज़ को समझना। इस हैबिट का सिंपल मतलब है, इम्पोर्टेंट चीज़ों को पहले करो, अर्जेंट चीज़ों को नहीं। ज़्यादा लोग अपनी लाइफ अर्जेंट चीज़ों के अराउंड चलाते हैं जो जल्दी अटेंशन मांगती है, जैसे फ़ोन नोटिफिकेशन, लास्ट मिनट डेडलाइंस, रैंडम इंटरप्शंस। लेकिन इफ़ेक्टिव लोग इम्पोर्टेंट चीज़ों पे फोकस करते हैं। ऑथर एक पावरफुल कॉन्सेप्ट देते हैं, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्वाड्रेंट 1, अर्जेंट प्लस इम्पोर्टेंट, प्रॉब्लम, डेडलाइंस, क्राइसिस। ये काम ज़रूरी होते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो गए तो स्ट्रेस बढ़ जाता है। क्वाड्रेंट 2, नॉट अर्जेंट प्लस इम्पोर्टेंट, प्लानिंग, लर्निंग, एक्सरसाइज, रिलेशनशिप्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वाड्रेंट है। यही तुम्हारी लाइफ को ग्रो करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। क्वाड्रेंट 3, अर्जेंट प्लस नॉट इम्पोर्टेंट, इंटरप्शंस, अननेसेसरी मीटिंग्स। ये अर्जेंट लगते हैं लेकिन एक्चुअली इम्पोर्टेंट नहीं होते। क्वाड्रेंट 4, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट, टाइम वेस्ट, स्क्रॉलिंग, बिंज वॉचिंग। हाईली इफ़ेक्टिव लोग अपना ज़्यादा टाइम क्वाड्रेंट 2 में स्पेंड करते हैं क्योंकि वही लॉन्ग टर्म सक्सेस क्रिएट करता है। सोचो, एक स्टूडेंट है, वो पूरा साल पढ़ाई इग्नोर करता है, यानी कि क्वाड्रेंट 2 स्किप करता है। फिर एग्ज़ाम के टाइम पैनिक में पढ़ाई करता है, जो कि क्वाड्रेंट 1 है। तो रिजल्ट स्ट्रेस प्लस एवरेज परफॉर्मेंस। दूसरा स्टूडेंट डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता है, क्वाड्रेंट 2 फोकस, एग्ज़ाम के टाइम रिलैक्स रहता है। अगर तुम Q2 पे काम नहीं करोगे तो तुम्हारी लाइफ Q1 क्राइसिस बन जाएगी। अब सवाल, इसे अप्लाई कैसे करें? तो सुनो। नंबर 1, डेली प्लानिंग करो, सुबह या रात में नेक्स्ट डे का प्लान बना लो। नंबर 2, टॉप 3 प्रायोरिटीज़ फिक्स करो, सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता। 3 मेन काम चूज़ करो। पॉइंट 3, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, फ़ोन नोटिफिकेशंस ऑफ, फोकस मोड ऑन। पॉइंट 4, नो बोलना सीखो, हर चीज़ के लिए हाँ बोलना तुम्हें वीक बनाता है। एक प्रोफेसर क्लास में एक बड़ा जार लेकर आता है। सबसे पहले वो बड़े स्टोन्स डालता है, फिर छोटे स्टोन्स, फिर सैंड और लास्ट में वाटर। फिर पूछता है, क्या जार फुल है? स्टूडेंट्स बोलते हैं यस। फिर प्रोफेसर कहता है, अगर मैंने पहले सैंड डाली होती तो बड़े स्टोन्स कभी फिट नहीं होते। ये जार तुम्हारी लाइफ है। बड़े स्टोन्स इज इक्वल्स टू इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे कि फैमिली, हेल्थ, गोल्स, और सैंड इज इक्वल्स टू छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस। अगर तुम पहले डिस्ट्रैक्शंस फील कर दोगे तो इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। लाइफ बहुत फास्ट चल रही है और हम सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे। फैमिली के साथ टाइम बाद में, हेल्थ बाद में, ड्रीम्स बाद में। लेकिन एक दिन रियलाइज़ होता है अब टाइम ही नहीं बचा। तो हैबिट 3 का एसेंस, बिजी होना इज़ नॉट इक्वल्स टू प्रोडक्टिव होना। इम्पोर्टेंट चीज़ों को प्रायोरिटी दो, Q2 में इन्वेस्ट करो, ग्रोथ जोन। हैबिट 1 हमें बताता है कंट्रोल तुम्हारे पास है। हैबिट 2, डायरेक्शन तुमने डिसाइड की। और हैबिट 3, अब तुम एक्शन ले रहे हो सही चीज़ों पे। आज से एक सिंपल हैबिट स्टार्ट करो। हर दिन के सिर्फ 3 इम्पोर्टेंट काम लिखो और उन्हें कंप्लीट करो, चाहे कुछ भी हो। कमेंट में लिखो, आई विल फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। अब तक तुमने अपनी पर्सनल लाइफ को कंट्रोल करना सीख लिया। अब नेक्स्ट लेवल आता है, दूसरों के साथ इफ़ेक्टिव कैसे बने। मतलब सिर्फ अपनी जीत नहीं, ऐसा माइंडसेट जिसमें दोनों लोग जीते। और बिलीव करो, ये तुम्हारी रिलेशनशिप कम्प्लीटली चेंज कर दे।
तो अब तक तुमने अपनी लाइफ को कंट्रोल करना, डायरेक्शन देना और प्रायोरिटीज सेट करना सीख लिया। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल, अकेला सक्सेसफुल होने का क्या फ़ायदा अगर रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग नहीं है? रियल सक्सेस तब आता है जब तुम दूसरों के साथ इफ़ेक्टिवली डील कर पाओ, और यही से स्टार्ट होता है नेक्स्ट लेवल, यानी कि हैबिट 4, थिंक विन विन। ज़्यादा लोग लाइफ को एक कंपटीशन की तरह देखते हैं, या तो मैं जीतूंगा या तुम जीतोगे, मतलब विन लूज माइंडसेट। लेकिन हाईली इफेक्टिव लोग एक अलग गेम खेलते हैं, विन विन माइंडसेट, मतलब मैं भी जीतूं तुम भी जीतो। चलो थोड़ा क्लियर करते हैं। नंबर 1, विन लूज, यानी कि मुझे जीतना है चाहे तुम हार जाओ। नंबर 2, लूज विन, मैं सेक्रीफाइस कर लेता हूँ तुम जीत जाओ। पॉइंट 3, लूज लूज, अगर मैं नहीं जीत रहा तो तुम भी मत जीतो। और पॉइंट 4, विन विन, दोनों का फ़ायदा हो, दोनों ग्रो करें। विन विन कोई सॉफ्ट या वीक अप्रोच नहीं है, ये एक पावरफुल माइंडसेट है। इसमें तुम अपनी वैल्यू भी प्रोटेक्ट करते हो और दूसरों की रेस्पेक्ट भी करते हो। सोचो तुम और तुम्हारा फ्रेंड एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। विन लूज, तुम सारा क्रेडिट ले लेते हो। लूज विन, तुम कुछ बोलते ही नहीं, फ्रेंड सब ले जाता है। विन विन, तुम दोनों का कंट्रीब्यूशन क्लियर होता है, दोनों को क्रेडिट मिलता है। ट्रू सक्सेस तब आता है जब तुम दूसरों को गिराकर नहीं, उन्हें ऊपर उठाकर जीतो। विन विन तभी पॉसिबल है जब तुम्हारे पास दो चीज़ें हो। नंबर 1, करेज, अपनी बात रखने की, एंड नंबर 2, कंसिडरेशन, दूसरों को समझने की। अगर सिर्फ करेज है तो एग्रेसिव, अगर सिर्फ कंसिडरेशन है तो वीक, यानी कि बैलेंस होगा विन विन। लेकिन विन विन अचीव करने के लिए एक और स्किल चाहिए, और वो है हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। सच सच बताओ, जब कोई तुमसे बात करता है तुम एक्चुअली सुनते हो या बस रिप्लाई प्रिपेयर करते हो? ज़्यादा लोग सुनते नहीं, सिर्फ बोलने का वेट करते हैं। इस हैबिट का मतलब है पहले सामने वाले को जेन्युइनली समझो, फिर अपनी बात समझाओ। ऑथर कहते हैं हम सबके पास एक इमोशनल बैंक अकाउंट है, हर रिलेशनशिप में। जब तुम किसी को समझते हो तब तुम डिपॉजिट कर रहे हो, जब तुम इग्नोर या जांच करते हो तुम विड्रॉल करते हो, और जब अकाउंट एम्प्टी हो जाता है रिलेशनशिप वीक हो जाता है। लोग जनरली 4 तरह से सुनते हैं। नंबर 1, इग्नोर करना। नंबर 2, प्रिटेंड करना। नंबर 3, सिलेक्टिव लिसनिंग। एंड नंबर 4, अटेंटिव लिसनिंग। लेकिन हाईली इफ़ेक्टिव लोग यूज़ करते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग, मतलब सिर्फ वर्ड्स नहीं, फीलिंग्स समझना। सोचो तुम्हारा फ्रेंड अपसेट है, तुम बोलते हो चिल कर यार सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर तुम बोलो लगता है तो काफ़ी हर्ट है, क्या हुआ बता, डिफरेंस फील हुआ? लोग तुम्हारी बात तब सुनते हैं जब उन्हें लगता है कि तुम उन्हें समझते हो। हम लोग तुरंत एडवाइस देना शुरू कर देते हैं, ये कर ले वो कर ले, लेकिन सामने वाला एडवाइस नहीं, अंडरस्टैंडिंग चाहता है। एम्पैथेटिक लिसनिंग कैसे करें? नंबर 1, बीच में इंटरप्ट मत करो। नंबर 2, जज मत करो। एंड नंबर 3, उनके वर्ड्स रिपीट या पैराफ्रेज करो। नंबर 4, फीलिंग्स पे फोकस करो। एक फादर अपने बेटे से कंप्लेन करता था, ये मेरी बात नहीं सुनता। लेकिन जब उसने बेटे को जेन्युइनली सुनना स्टार्ट किया, उसका पर्सपेक्टिव समझा, तो धीरे धीरे बेटा भी उसकी बात सुनने लगा। चेंज तब स्टार्ट होता है जब तुम दूसरों को चेंज करने के बजाय खुद चेंज होते हो। हैबिट 4, विन विन सोचो। और हैबिट 5, पहले समझो फिर समझाओ। पहले 3 हैबिट्स सिर्फ सेल्फ मास्टरी, और जो नेक्स्ट हैबिट्स वो है रिलेशनशिप मास्टरी। अब तुम सिर्फ अपनी लाइफ नहीं, दूसरों के साथ भी इफ़ेक्टिवली ग्रो कर सकते हो। आज से एक चैलेंज लो, किसी एक इंसान को बिना इंटरप्ट किए 5 मिनट सुनो, और कमेंट में लिखो आई विल लिसन टू अंडरस्टैंड। तो अब हम बात करेंगे और एक पावरफुल हैबिट की, जो है हमारा हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज, मतलब टीम वर्क का रियल पावर। और लास्ट में एक गोल्डन हैबिट जो होगा हैबिट नंबर 7, शार्पन द सो, जो तुम्हारी ग्रोथ को लाइफ लॉन्ग मेंटेन करेगी। तो लास्ट तक स्टे ट्यून्ड।
तो अब तक तुमने एक पावरफुल जर्नी कंप्लीट की है। तुमने अपनी लाइफ को कंट्रोल लिया, तुमने अपनी लाइफ डायरेक्शन सेट की, तुमने प्रायोरिटीज़ मैनेज की, तुमने रिलेशनशिप्स इम्प्रूव की। अब बस दो फाइनल हैबिट्स बची है जो तुम्हें एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। हैबिट 6, सिनर्जाइज। एक सिंपल सवाल, क्या एक इंसान सब कुछ अकेला अचीव कर सकता है? नहीं। और यही से आता है सिनर्जी का मैजिक। सिनर्जी का मतलब है टुगेदर वी कैन क्रिएट समथिंग बेटर देन वी कुड अलोन। मतलब 1+1=2 नहीं, 1+1=10। हर इंसान अलग होता है, अलग थिंकिंग, अलग स्किल्स, अलग एक्सपीरियंसेस। ज़्यादा लोग डिफरेंसेस से डरते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ईगो क्लैश होता है। लेकिन हाईली इफेक्टिव लोग डिफरेंसेस को प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रेंथ मानते हैं। सोचो, एक क्रिकेट टीम, एक प्लेयर बैटिंग में स्ट्रॉन्ग, एक बॉलिंग में, एक फील्डिंग में। अगर सब एक जैसे होते, टीम कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बनती। टीम स्ट्रॉन्ग तब बनती है जब सबकी स्ट्रेंथ्स कंबाइन होती है। डिफरेंसेस आर नॉट वीकनेस, दे आर अपॉर्चुनिटीज। ऑफिस में या ग्रुप प्रोजेक्ट में दो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, दोनों अपनी बात प्रूव करना चाहते हैं, रिजल्ट कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन अगर वो दोनों सोचे चलो एक थर्ड बेटर सोल्यूशन ढूंढते, तब क्या होगा? तब होगा इनोवेशन, ग्रोथ और बेटर रिजल्ट्स। सिनर्जी तब पॉसिबल है जब तुम ओपन माइंडेड हो, दूसरों के आइडियाज़ को रेस्पेक्ट करो, ईगो को साइड में रखो। हैबिट 6 का एसेंस है डिफरेंस को एक्सेप्ट करो, टीम वर्क को एम्ब्रेस करो, बेटर सॉल्यूशंस क्रिएट करो। और अब आती है लास्ट हैबिट जो सब हैबिट्स को सस्टेन करती है। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। सोचो तुम एक ट्री काट कर रहे हो और तुम बिना रुके बस काट रहे हो। कोई आके कहता है थोड़ा रुक जाओ, सॉ को शार्पन कर लो, और तुम कहते हो टाइम नहीं है, मुझे काटना है। फनी लगता है, लेकिन हम अपनी लाइफ में एग्जैक्टली यही करते हैं। शार्पन द सो का मतलब है अपने आप को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करना। मतलब बिजी रहने के चक्कर में खुद को इग्नोर मत करो। ऑथर कहते हैं कि लाइफ के 4 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। नंबर 1 फिजिकल, एक्सरसाइज, हेल्थ, एनर्जी। नंबर 2 मेंटल, लर्निंग, रीडिंग एंड ग्रोथ। नंबर 3 इमोशनल, relationships, love, connection. And number 4 spiritual, purpose, inner peace, values. अगर तुम सिर्फ काम करते रहोगे और खुद पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो एक टाइम के बाद तुम बर्न आउट हो जाओगे। सोचो तुम फ़ोन यूज़ कर रहे हो, अगर चेंज नहीं करोगे तो फ़ोन बंद हो जाएगा। सेम तुम्हारे साथ है, तुम्हें भी रिचार्ज होना ज़रूरी है। डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें? 20 मिनट एक्सरसाइज, डेली कुछ नया सीखो, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम, मेडिटेशन या सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ नॉट ए लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। तो दोस्तों, ये 7 हैबिट्स सिर्फ एक बुक का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल है। अगर तुमने इन्हें ऑनेस्टली अप्लाई कर लिया, तुम्हारी थिंकिंग चेंज होगी, तुम्हारी एक्शंस चेंज होंगे और अल्टीमेटली तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। सो सारे हैबिट्स का एक क्विक रिकेप लेते हैं। नंबर 1 बी प्रोएक्टिव। नंबर 2 बिगिन विद द एंड इन माइंड। नंबर 3 पुट फास्ट थिंग्स फास्ट। नंबर 4 थिंक विन विन। एंड नंबर 5 सीक फास्ट टू अंडरस्टैंड। नंबर 6 सिनर्जाइज। नंबर 7 शार्पन द सो। सक्सेस एक दिन में नहीं आता, ये डेली हैबिट्स का रिजल्ट होता है और तुम्हारी डेली हैबिट्स तुम्हारी डेस्टिनी क्रिएट करती है। अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और कमेंट में लिखो आई चूज़ टू बी इफ़ेक्टिव। याद रखना, तुम ऑर्डिनरी नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल है। बस ज़रूरत है सही हैबिट्स बिल्ड करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।